नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी मेरा बहसअप करने का मूड होता तो मैं अपनी बुआ की बेटी के पास चला जाता था। मैं उन्हें दीदी कहता था। यह कहानी उस समय की है जब मैं अपनी दीदी के यहाँ घूमने गया था। उनकी शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई थी। मैं जब दीदी के यहाँ पहुँचा तो दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, अरे रोहित, तुम आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई। मैंने कहा, कैसी बात करती हो दीदी, मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम तो मेरी दीदी कम और दोस्त ज़्यादा हो। आपसे बता दूँ कि यह मेरी सगी दीदी नहीं है, बल्कि यह मेरी बुआ की लड़की है। मेरी बुआ और फूफा एक हादसे में चल बसे थे और तभी से मेरे पापा दीदी को अपनी बेटी की तरह मानने लगे। मेरी और मेरी दीदी का रिश्ता थोड़ा अलग था। जब दीदी की शादी नहीं हुई थी तब हम बहस भी कर लेते थे, जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं, और हमें खूब मज़ा आता था। दीदी मुझे सोफे पर बैठाकर चाय नाश्ता लेने चली गई। मैं तो दीदी को देखता रह गया। अब वह पहले से काफ़ी सुंदर खूबसूरत हो गई थी। थोड़ी देर बाद वह चाय लेकर आई। वह टेबल पर चाय रख दी और मेरे ठीक बगल में बैठ गई। मैंने कहा, अच्छा दीदी, अब तो तुम्हें जीजा जी के साथ और भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया होगा ना। तो वह बोली, नहीं यार, वह तो शुरू होते ही ख़त्म हो जाते हैं। मैंने कहा, क्या बात कर रही हो। तो दीदी बोली, सच में जितना मज़ा मुझे उस दिन तुम्हारे साथ आया था उतना मुझे कभी नहीं आया। मैं चाय पीने लगा। दीदी कह रही थी, उन्हें तो मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इन 2 महीनों में ही मैं उनसे बोर हो चुकी हूँ, तो आगे की ज़िंदगी कैसे बिताऊँ। मैंने कहा, लेकिन जीजा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दीदी बोली, वो अभी 15 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं। मैंने कहा, लगता है मैं बहुत सही समय पर आया हूँ। दीदी मुझे देखकर मुस्कुराईं और बोली, अब जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक तुम यहीं पर रहो। हमें फिर वो सब करने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने कहा, दीदी हो तो तुम्हारी जैसी, शादी के बाद भी तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। तो दीदी बोली, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे साथ मुझे बड़ा मज़ा आता है। हम कुछ देर बैठकर बातें करने लगे। मैं सफ़र करके बहुत थक गया था, तो मैंने कहा, दीदी मुझे कमरा बता दो, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, काफ़ी थक गया हूँ। तो दीदी बोली, जाओ मेरे बेडरूम में चले जाओ। फिर मैं दीदी के बेडरूम में जाकर आराम करने लगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उस दिन के बाद मैं फिर कभी दीदी के साथ कर पाऊँगा। वह रात मुझे आज भी अच्छे से याद है। जब पापा दीदी को घर लाए थे तो वह 20 साल की थी। मेरे घर में केवल 2 ही कमरे थे, तो एक में मम्मी पापा सोते थे और दूसरे में मैं। दीदी भी मेरे ही कमरे में सोती थी। दीदी पहली बार मेरे घर आई थी तो वह थोड़ा शर्मा रही थी, मुझसे बहुत कम बातचीत करती थी। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। अब दीदी मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही घर में रहते थे। जब हम रात को खाना खाने के बाद सोते थे तो कुछ देर बातें ज़रूर करते थे। दीदी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती थी। कभी कभी तो मेरा मन करता कि बह कर दूं, लेकिन फिर यह सोचकर रुक जाता था कि कहीं वह मम्मी पापा से मेरी शिकायत ना कर दें। लेकिन कभी कभी दीदी मुझे अलग अंदाज में देखा करती थी। एक दिन मैंने नोटिस किया, वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वह दूसरी तरफ देखने लगी। 1-2 बार ऐसे ही मेरी नज़र उनकी नज़र से टकरा गई। अब मुझे भी लगने लगा कि शायद दीदी मेरे बारे में कुछ सोचती हैं। फिर शाम को खाना खाने के बाद जब हम लोग सोने गए तो मैंने सोचा, पता करता हूँ कि दीदी मेरे बारे में क्या सोचती हैं। मैंने कहा, दीदी एक बात कहूँ, तुम गुस्सा तो नहीं होगी। तो वह बोली, हाँ कहो, क्या बात है। मैंने कहा, दीदी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो दीदी बोली, अच्छा सच में। मैंने कहा, हाँ दीदी सच में, तुम बहुत खूबसूरत हो। तब वह बोली, तुम भी बहुत अच्छी हो। फिर मैंने कहा, दीदी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो दीदी बोली, नहीं। तो क्यों। मैंने कहा,
कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसके बाद मैं चुप हो गया। तभी दीदी बोली, अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। थोड़ी देर बात करने के बाद हम दोनों सो गए। रात को अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा दीदी बिस्तर से गायब है। मैंने सोचा शायद बाथरूम में गई होंगी। फिर मैं सोने लगा। तभी मुझे छत के ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा इतनी रात को छत पर कौन होगा। फिर मैं उठकर छत पर गया। मैंने झुककर देखा दीदी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं उनकी बातें सुनने लगा। वह कह रही थी, मेरा वह सब करने का बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं। दीदी बड़ी अजीब सी बातें कर रही थी। अब मैं समझ गया था कि दीदी का भी मन करता है, लेकिन वो मुझसे कहने में शर्माती हैं। उसके बाद मैं धीरे से नीचे आ गया और कमरे में जाकर सो गया। मैं बस सोने का नाटक कर रहा था। थोड़ी देर बाद दीदी भी आकर सो गई। अगले दिन मैं जल्दी उठ गया। दीदी सोई हुई थी। मैं उनको बैठकर निहारने लगा। वह सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। तभी वह अचानक से मेरी ओर करवट ली और मेरा हाथ उनके नीचे दब गया। मैंने सोचा अब क्या करूं? अगर झटके से हाथ निकालूं तो दीदी जग जाएंगी। फिर थोड़ी देर तक मैं जैसे तैसे पड़ा रहा। फिर दीदी ने दूसरी ओर करवट ली। फिर मैं कमरे से बाहर चला आया और बाथरूम में नहाने चला गया। जब मैं बाहर आया तो दीदी दरवाजे पर खड़ी थी। वह बोली, क्या बात है, आज तो तुम बड़े सुंदर लग रहे हो। मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि आज से पहले दीदी ने मेरी इस तरह से कभी तारीफ़ नहीं की थी। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ कमरे में आ गया। अब मैं समझ गया था कि धीरे धीरे गाड़ी लाइन पर आ रही है। फिर मुझे कुछ काम से मार्केट जाना था, तो मैं तैयार होकर वहाँ चला गया। वहाँ मेरे कुछ खास दोस्त मिल गए, इसीलिए मुझे वापस आने में रात के 10 बज गए। जब मैं घर आया तो देखा मम्मी पापा घर पर नहीं थे। जब मैंने दीदी से पूछा तो वह बोली, मामा मामी किसी काम से शहर गए हैं और कह रहे थे कि कल सुबह ही लौटेंगे। उसके बाद दीदी मेरे लिए खाना लेकर आई और हमने साथ में बैठकर खाना खाया। मैंने सोचा आज बहुत बढ़िया मौका है, अगर दीदी मान जाए तो आज की रात बन जाएगी। फिर हम खाना खाने के बाद सोने के लिए कमरे में गए। तभी दीदी बोली, रोहित क्या तुमने कभी वह सब किया है? यह सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। चलो आखिर दीदी ने अपनी चुप्पी तो तोड़ी। मैंने कहा, दीदी जब से मैंने होश संभाला है तब से बस सोचा है, लेकिन किया नहीं है। दीदी बोली, मेरा बहुत मन करता है। मैंने कहा, दीदी मेरा भी। तो दीदी बोली, चलो हम दोनों आपस में ही कर लेते हैं। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजने लगी। मैंने सोचा इतनी रात को कौन आ गया। फिर मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा मम्मी पापा थे। मैंने कहा, अरे पापा आप लोग तो सुबह आने वाले थे। तो मम्मी बोली, जब काम जल्दी हो गया तो वहाँ बैठकर क्या करते। मुझे अंदर से बड़ा दुख हुआ। एक तो बड़े दिन बाद जन्नत की सैर करने का मौका मिला था, वह भी गया। फिर मैं उदास होकर कमरे में चला आया और सो गया। फिर सुबह मुझे पता चला कि मम्मी पापा दीदी के लिए लड़का देखने गए थे और उन्होंने दीदी की शादी भी तय कर दी है। तभी मम्मी दीदी से बोली, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे। मैंने पूछा, मम्मी दीदी कहीं जा रही हैं क्या? तो मम्मी बोली, जिस लड़के से इसकी शादी तय हुई है वो लोग बहुत बड़े लोग हैं और वह अमेरिका में रहते हैं। इसे अपने साथ कुछ दिनों के लिए अमेरिका ले जाना चाहते हैं और उन्होंने वहीं पर शादी भी करने का फैसला किया है। जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेंगे तो हम उनकी शादी करवा देंगे। मैंने कहा, मम्मी ऐसे किसी भी अनजान लोगों के साथ दीदी को भेज दोगी? तो मम्मी बोली, अरे वह तेरी मौसी के रिश्तेदार हैं, इसीलिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
यह सब सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग आ गए और दीदी को अपने साथ अमेरिका लेकर चले गए। मैंने देखा दीदी भी बहुत खुश लग रही थी। फिर मैं सब कुछ भूलकर पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी का किसी के भी साथ कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।